जो जन परमात्मा तथा आत्मा को सत्य नहीं मानता, स्वीकार नहीं करता, वे जन आत्महत्यारा है, आधारहीन है, पाप वासना में पड़ा है तथा वे पशु समान है। केवल सांसों में जीवन नष्ट करता हुआ इस धरती पर बोझ बना फिर रहा है। उसके अंदर असुर भाव ही सदा बने रहते हैं। उसका व्यवहार भी मनुष्य जैसा नहीं होता। ऐसा मनुष्य जीवन में सदा अशांति बना फिरता रहता है और वे धर्म विरोधी जन अपने जीवन की गतिमति को हनन कर डालता है। ऐसा मनुष्य आप तो दुखी होता ही है, पर दूसरों को भी कष्ट में डाल देता है। इसलिए हे साधक, तू आस्तिक भावों में अपने परमेश्वर को सदा समर्पण हो जा। इसी में तेरा कल्याण है, इसी में तेरी भलाई है, क्योंकि समर्पण के बिना तुम उस अव्यक्त शक्तिमान प्रभु को पा नहीं पाएगा। और समर्पित तू तब हो पाएगा जब तुम्हें उस परमेश्वर पर श्रद्धा और विश्वास होगा कि इन सारे आकाशों, धरती, पातालों को वही एक ही परमेश्वर चला रहा है। ये सारा खेल उस एक सर्वशक्तिमान के बिना कोई नहीं खेल सकता। बस यही एक पक्का और अटल विश्वास तुम्हें उस परम पिता परमेश्वर से मिला देगा। गुरु अपने शिष्य को समझा रहे हैं कि हे साधना के पथ पर जाने वालों, जरा ध्यान से सुनो कि तुम्हारे शरीर में अहंकार की रचना का भी एक तत्व है और अहंकार ही जीवन की तपस्या को हमेशा नष्ट कर देता है। जीव में अहंकार का आना स्वाभाविक है। जब मनुष्य कोई ऊंचे कर्म करता है या ऊंची पदवी पाता है अथवा धनी बन जाता है, विद्वान बन जाता है, महाज्ञानी कहलाने लगता है या किसी सत्ता में आगे निकलता है, ताकतवर बन जाता है, तब उस मनुष्य को अहंकार घेरता है। और भी बहुत कारण हो सकते हैं मनुष्य तन में अहंकार के आने के, मगर ये अहंकार कई द्वारों से मनुष्य तन में प्रवेश करता है। इसके आने की सुंदरता भी है। सुंदर तप करने वाले भी कभी कभी अहंकार के घेरे में आ जाते हैं। प्राकृतिक पदार्थों का भी अहंकार मनुष्य को सताता है। इसलिए इससे बचने का उपाय हमेशा जो साधक गुरु शरण में रहता हुआ, सतगुरु की फटकार सहता हुआ, साधना में जब ध्यान में लगा रहता है, वही इस अहंकार से बच पाता है। जो सदा ही भोग उपभोग को जीवन मान लेता है, जो पदार्थों और प्रकृति के भोग वस्तुओं में ही रमे रहते हैं, वे जानो अपनी आत्मा का हनन अपने हाथों से कर रहे हैं। और जो मानव अपनी आत्मा की आवाज को दबा लेता है, सच्चाई को छिपाता है, झूठ व कपट के मार्ग पर चलता है, न्यायहीन तथा पक्षपाती है, ऐसे लोग भी आत्महत्यारे ही कहलाते हैं। वे लोग जो कर्महीन हैं, कर्मयोग को त्याग देते हैं, अपने कर्तव्य पूरे नहीं करते,
आशावादी हो जाते हैं तथा अपना हनन आप भी करते जाते हैं। वे तो जड़ समान अज्ञान की काली कोठड़ी में अपने जीवन को नष्ट करते रहते हैं। ऐसे मानव का न तो ये जन्म होता है और न वह जन्म होता है। इन कर्महीन लोगों की आत्मा पाप वासनाओं से दब चुकी होती है और इनके कर्म असामाजिक होते हैं। ऐसे मानव धन कमाने में तथा सत्ता कमाने में जीवन गवा देते हैं। इन्हें जीवन के बारे में कब आए कब चले गए कुछ ज्ञान नहीं रहता। ये सारा विश्व जो बसा हुआ है, ये सब उस एक परमात्मा से बंधा हुआ तुम जानो। वे जो अपने आप में अविचल है, एक है, अपने स्वरूप में ही आप है। उसके स्वरूप में दूसरा कोई भी समा नहीं सकता और न ही कोई आज तक समा सका है। वे ईश्वर सत्ता मानव मन से भी कहीं वेगवान है। उस ईश्वर की स्वभाव की इच्छा अतुल वेगवती है। हे साधको, उस परमात्मा को ये आंखें देख नहीं पाती। इन आंखों में इतनी शक्ति नहीं जो उस एक निराकार के स्वरूप को देख पाए। मन और इंद्रियों के वश में वह आने वाला नहीं, मगर हर शरीर में उसकी ही शक्ति काम कर रही है। हर समय हर जगह वह विद्यमान है। उसकी शक्ति से ही वायु चलती है, मगर वह वायु से कहीं आगे है। भगवान के विधि विधान में ही जीव अपने कर्मों को करता है और कर्मों का भुगतान भी करता है तथा कर्मों के अनुसार ही जीव जन्म को धारण करता है। उसके नियम में ही मनुष्य कर्म फलों को भोगता है और कर्म फल की व्यवस्था भी उसी के नियम अनुसार होती है। जय श्री राम। तुझे पुकारता,
तेरी पुकार कर रहा हूँ, तेरा ही पुजारी बनकर तेरे दरबार में मैं आ गया हूँ। लाज मेरी तू बचा ले, जो मैं तेरी शरण आ गया, तो मेरी लाज अब तेरे हाथ में है, क्योंकि जो मेरा नाम तेरे साथ जुड़ गया, जो मेरी पहचान बन गई अब संसार में, अब मुझे लोग केवल तेरा पुजारी, तेरा बेटा मानते हैं। यही मेरी अब संसार में यही पहचान हो गई। तो जो भी सुख दुख है वो मेरे तेरे नाम के साथ जुड़ गए। हे जग के मालिक, तू तो सारे संसार का मालिक। सर झुकाए हूँ खड़ा, मैं तो तेरे दर पर केवल सर झुकाए, झोली फैलाए खड़ा हूँ। तेरी रजा में ही रहता हूँ, तेरी इच्छा से ही चलता हूँ। मैं नहीं हूँ जानता जो कर्म मैंने किए, कई जन्मों से जो कर्म मैं करता आया हूँ, जिन कर्मों के कारण जन्म पर जन्म मिलते चले गए मुझे, मैं उन कर्मों को नहीं जानता। इतना अवश्य है कि कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ बुरे कर्म किए होंगे, जिस कारण से ये मनुष्य जन्म मिलता चला आ रहा है। कुछ अपने किए कर्मों के भुगतान करता चला आया और कुछ नए कर्म बनते चले गए। पर तू तो बख्शनहार है। जैसे माँ अपने बच्चे के कई अपराध क्षमा कर देती है, तू तो परम माँ है। तो मेरे भी उन कर्मों को बख्श दे दाता, जिनके कारण मैं तुझसे कब से बिछुड़ा हूँ, कब से यूं ही संसार की मोह माया में लिपटा रहा। तेरी याद नहीं आई, ऐसा इस माया जाल में झगड़ा हुआ था। अपने ही कर्मों के कारण
अपने ही मोह, अपने ही लालच, अपने ही स्वार्थ के कारण इसमें किसी की कोई खता नहीं। मेरी ही वृत्तियां मुझे संसार की ओर खींचकर ले जाती रही। मैं ही भरमाया रहा इस तेरी और मेरी में। कितने जन्म व्यर्थ में ही गवा दिए, लेकिन अब जो तेरे दरबार में तेरा पुजारी बनकर आ गया, तू करम मुझ पर ये कर, तू ही मेरे दाता। अब के तू मुझ पर रहम कर, कृपा कर, तू मुझे अपने चरणों में लगा ले। अब जो मैं तेरी शरण आ गया, तो मैं लौट कर फिर उसी मोह जाल में नहीं जाना चाहता। बस तुम ही इतनी कृपा कर, भटक गया हूँ राह तेरी से, तू रास्ता अपना दिखा। तू ही मेरी उंगली पकड़ मेरे परमात्मा, जो मैं तेरा मार्ग भटक गया था। तो केवल तुझ में ही इतनी शक्ति है, तेरी कृपा से ही तेरा ये मार्ग मुझे मिल सकता है। तो मेरी उंगली थाम कर रखना, जो मैं पकड़ता हूँ तो अज्ञानतावश, मोहवश कभी कभी तेरी उंगली मुझसे छूट जाती है। ये संसार मुझे खींच कर ले जाता है। आ अभी ना देर कर, हे गंगा यमुना बह रही। भक्त की पुकार उस अवस्था तक पहुंच गई है जहां पर आंखों से गंगा यमुना बहती है। भक्ति के उस चरण पर पहुंच गया भक्त। भावों की ऐसी तीव्रता जब भक्त के अंदर उसके भाव इतने तीव्र हो जाते हैं, परमात्मा के मिलन के लिए इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि बस अब मुझे केवल और केवल परमात्मा को पाना है। तभी उसकी आंखों से उसके भाव आंसू बनकर बहने लगते हैं। इतना भाव विभोर हो जाता है भक्त, अंदर तो आनंद है, ये दुख के आंसू नहीं, ये आनंद के आंसू, ये परमात्मा के मिलन के आंसू जो आंखों से
अपने चरणों में लगा। वही परम निष्काम एक केवल मेरा परमात्मा जो करता है हम सबको देने के लिए, उसी की शरण में जब पहुंच गए, जब आ गए, तो बस केवल भक्त और भगवान में मेरी सब मिट गई। बूंद सागर में मिल सागर बन गई। यही भक्ति की प्रकाष्ठा, यही भक्ति का अंतिम चरण, यही भक्त की पुकार। हे मेरे परमात्मा, हूँ तुझे पुकारता, बन पुजारी आ गया मैं, हूँ तेरे दरबार का। भक्त जान गया कि इस धरती पर आने का प्रयोजन केवल और केवल परमात्मा का प्रेम पाना। उसी का प्रेम पाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर भेजा गया हूँ।
जन्म यहाँ, भक्त ने ये जान लिया, ये मान लिया कि मेरा जन्म उस परमात्मा का प्रेम पाने के लिए हुआ है। ये जो मानव चोला मिला है, जो हम इसमें आए हैं, तो इसका प्रयोजन उस परमात्मा की भक्ति करके उसका प्रेम पाना है। कोई विरला ही इस बात को मान लेता है, जान लेता है, वरना तो सब संसार ऐसे ही एक परमात्मा को पाने के अतिरिक्त सब काम करते चले जाते हैं। उस माँ की तो कभी याद भी नहीं आती, उस बच्चे के की तरह जिसे माँ कितने ही खिलौने लाकर दे देती है। जब बच्चा थोड़ा होश संभाल लेता है तो माँ की गोद से उतरकर ऐसा मस्त हो जाता है अपने खिलौनों में। कई तरह के खिलौने हैं उसके सामने, अपने खेल में ही मस्त है वो बच्चा। और माँ की याद कब आती है? या तो उसे भूख लगी है, या फिर कभी कभी खेलते खेलते कोई चोट लग जाती है। केवल उस समय फिर वो खिलौने छोड़कर रोने लगता है, माँ को इधर उधर देखने लगता है, माँ को पुकारने लगता है, क्योंकि अब उसे माँ की जरूरत आन पड़ी है। ऐसे ही ये सारा संसार उसी बच्चे की तरह चलता जाता है। इस संसार का इतना आकर्षण है कि उसी में खो जाते हैं हम, उसी में मस्त हो जाते हैं। उस परम माँ की तो याद भी नहीं आती, जो आती है तो केवल और केवल दुख के समय, उतने समय के लिए पुकारते हैं उस माँ को। और जैसे ही वो कष्ट पीड़ा, वो दुख दूर हुआ, फिर वही दुनिया के खिलौने, ऐसा हम संसार में सब तरफ देखते हैं, सदा ही ऐसा ही होता रहा। कोई विरला ही
जो कहता है कि तेरा प्रेम पाने के लिए केवल और केवल उस परम माँ का प्रेम पाने के लिए, जब उसका प्रेम पाने के लिए उसकी भक्ति में रम जाता है भक्त, तो फिर संसार का कोई बड़ा से बड़ा खिलौना, कोई बड़े से बड़ा आकर्षण उसे अपनी ओर खींच नहीं पाता। उस पर तो केवल और केवल उस परमात्मा के प्रेम की, उसके आनंद की ही वर्षा होने लगती है और वो यही पुकारता चला जाता है कि बरसे रे प्रेम प्रभु का बरसे रे। Krishna